गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण का पाठ देखने वाले हैं, क्रिया, वर्ब। पहले हम क्रिया की परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी जिस शब्द से हमें वो जो कार्य हुआ है उसका बोध होता है, बोध हो गया है, उसे हम क्रिया कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्द क्रियाएं हैं। अब वाक्य देखिए। पहला, एक, अब सुनिए परिवार की कहानी। 2, ठंडी के दिन थे, यहाँ पर थे। 5, चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। नीलू उसके पास जाने लगी। चिंकी की आंखों में आंसू आए। सुबह उठकर दादी आंगन बहुराती। दादी माँ उनका ख्याल रखती। चारों बच्चे आंगन में दौड़ लगाते थे। दादी माँ तक मुस्काई। दादी माँ ने समझाया। देखिए, इन वाक्यों में जो रेखांकित शब्द है वे शब्द क्रिया है। सुनिए, सुनना, थे, मिले, मिलना, जाने लगी, जाना, आंसू आए, आना, बहुराती, बहुराना, रखती, रखना, दौड़ लगाते, दौड़ लगाना, मुस्काई, मुस्कुराना, समझाना, ये क्रियाएं हैं। अब हिंदी में क्रिया के मुख्य 4 प्रकार हैं। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया या संयुक्त क्रिया और चौथा प्रेरणार्थक क्रिया। अब पहले हम देखते हैं सकर्मक क्रिया। पहले हम उसकी परिभाषा देखते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्ता और कर्म हो और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरणार्थ, लड़के ने सांप को मारना, माँ ने दवा पीना, राम किताब पढ़ता है। यानी जिस क्रिया से क्या या किसे प्रश्न पूछने पर तुरंत उत्तर मिलता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी लड़के ने सांप को मारा, सांप को किसने मारा? लड़के ने। राम ने किताब पढ़ा, किसने किताब पढ़ा? राम ने। यानी उसने पाठ पढ़ा, पढ़ना, सांप को मारना, इन क्रियाओं के बारे में हमें पता चलता है। यानी जिस क्रिया से क्या या किसे प्रश्न पूछने पर तुरंत उत्तर मिलता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब दूसरा, अकर्मक क्रिया। परिभाषा, जिस क्रिया के व्यापार केवल कर्ता पर ही पड़ता हो और वाक्य में कर्म न हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिस क्रिया के फल केवल कर्ता पर ही पड़ते हैं और वाक्य में कर्म न हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, राम घर गया, लड़का रोया, बिल्ली अकेली रह गई। यानी जिस क्रिया से क्या या किसी प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर न मिले उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। 3, सहायक क्रिया या संयुक्त क्रिया। परिभाषा, क्रियाओं के साथ कुछ अन्य क्रियाओं को जोड़कर अर्थ में जोर या बल मिलता हो ऐसी क्रियाओं को सहायक क्रियाएं कहते हैं। उदाहरणार्थ, मारना यानी साधारण अर्थ में सिर्फ मारना, मार डालना यानी जान से मारना, रोना यानी साधारण अर्थ में रोना, रो पड़ना यानी फुट पड़ कर रोना, पढ़ना, लेना, आना, जाना, सकना, चूकना, देना आदि सहायक क्रियाएं हैं। वाक्यों में सहायक क्रियाएं जोड़ते समय नीचे दिए गए सब नियमों का पालन करें। मुख्य क्रिया के अंत का ना हटा दे। पढ़ना, पढ़, लिखना, लिख, पीना, पी। उदाहरण, मैंने आम खाया, उसने पत्र पढ़ा, हमने पत्र लिखा। 2, मुख्य क्रिया के बाद ही सहायक क्रिया रखी जाती है। उदाहरण, वह जा चुका, जाना, चुकना। रवि मेरी बात सुनकर रो पड़ा, रोना, पढ़ना। मैंने पत्र लिख लिया, लिखना, लेना। और मैं काम नहीं कर सकता, करना, सकना। यानी यहाँ पर मुख्य क्रिया के बाद ही सहायक क्रिया आई है। यानी यहाँ पर 2 क्रियाएं आई है। दोनों क्रियाओं के बीच में कोई शब्द नहीं आना चाहिए, केवल निषेधवाचक न आ सकता है। सहायक क्रिया के अंत में मैं, है, हूँ, था, थे, थी डाल सकते हैं। उदाहरण, वह काम पर जाने लगा है, मैं यह कर सकता हूँ। यानी इनका यहाँ पर उपयोग होता है। अब प्रेरणार्थक क्रिया। पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जब कर्ता स्वयं न कार्य करके दूसरों से काम स्वयं के लिए करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी यहाँ पर कर्ता खुद कार्य नहीं करता, वो दूसरों से करवा लेता है। मूल क्रिया के 2 प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाने के नियम नीचे दिए गए हैं। मूल क्रिया के प्रथम अक्षर का स्वर बदलता है। आ को अ बनाते हैं, ई को ई बनाते हैं। ई में बदलाव नहीं है, ऊ में भी बदलाव नहीं है। ऊ को ऊ बनाते हैं, ए और ए को ई बनाते हैं, ओ को ऊ बनाते हैं।
ओ में बदलाव नहीं है।